जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम आज जानेंगे गुणनखंड यानी कि फैक्टराइज, भागफल और उसके शेषफल। तो आज हम उसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। जो गुणनखंड की विधि पर आधारित प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को हम बहुत ही बेहतर तरीके से जानेंगे। तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा अगर आप यूट्यूब पर या फेसबुक पे देख रहे हैं। और जितने भी बच्चे एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हैं, वो पूरे कंसंट्रेशन से देख लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी जो है ना, वो सबसे बेहतर होने जा रही है। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो है भाग की गुणनखंड विधि। अब भाग की गुणनखंड विधि मतलब मैं आपको किसी डिजिट से भाग करने को कहता हूं, यानी कि 4227 है। क्या है? 4227 ले लो या 4727 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। इसको अगर आपने भाग करना हो 42 से, ठीक है, किससे डिवाइड करना है बेटा? भाग करना है 42 से। तो एक तो तरीका बच्चा ये कहेगा सर ठीक है, आप ऐसा करो, 4727 को अंदर लिख लो और 42 से भाग कर दो। ऐसा ही है ना? ठीक है। तो 42 से कम 42 कितने बच गए? 5 2, ठीक है, 2 उतरेगा नीचे, ठीक है। 42 से कम फिर से 42, कितने आ गए? 0 से बच गया 1 और ये आ गया 7। अब 42 दूनी 84, 2 से जाएगा 84 आएगा। कितना बच गया? 7 3 और 2 23। यानी कि ये जो 23 बचा है, ये आपका शेषफल बच गया। ठीक है, 23 क्या बच गया बेटा? शेषफल बच गया। यही शेषफल आप एक गुणनखंड की अलग विधि है, ठीक है। एक तो ये हो गया शेषफल निकालने का तरीका। एक तरीका और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। देखो, 42 है, इसके ही फैक्टर क्या बन जाएंगे? 3 2 और 7। और 42 खुद अपने आप से बनता है, ठीक है। तो हमें तो 42 से लेना नहीं, हमें तो इनसे फैक्टर से लेना है। तो आपने क्या करना है बेटा? आपने 4727 को जो है, सबसे पहले आपने डिजिट से जो है भागफल के लिए लेना शुरू करना है। तो छोटे डिजिट को उठा लो, 2 से उठा लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 छिके 12, 2 तिये 6। अब एक बच गया ना, वो ये यहां पर लिख देना है, रिमाइंडर आपने साइड में कर देना है। इसके बाद फिर से लिखो 3 से, 3 सते 21, 22 23 2 गए 26 हो गए, और 3 अठे 24, 25 26, यानी कि फिर से 2 गए, 3 सते 21, 22 23 यानी कि 2 बच गए। 7 से चला जाएगा, ठीक है। साथ साथ में करते रहना बेटा, साथ साथ में करते चलना, ठीक है। कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर एक हो गया 17 हो गए, 7 दूनी 14, 15 16 17, यानी कि 3 बच गए। ये आपके शेषफल आ गए। ये चीज क्या आ गई? शेषफल आ गए। क्या आ गए बेटा? शेषफल ये आ गया। मैं 23 आपको निकाल के दिखाऊंगा शेष कैसे निकल रहा है। आपने क्या करना है? आपने इन डिजिट्स को लिख लेना है 1 2 3। और ये जो डिजिट है, पहले डिजिट को छोड़कर पहला डिजिट उठाना है 2। अगर अब तीसरे के नीचे उतारना है तो ये 2 ले लेंगे, जैसे कि 2 गुना 3। अगर हमारे पास अगला डिजिट होता तो ये 4, तीनों डिजिट लिए जाते हैं। इस प्रकार से सीक्वेंस बनती है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, एक तो आ गया, 2 दूनी 4, ये आ गए, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 और 4 कितने हो गए बेटा? 22, और 1 कितना हो गया? जोड़ लो, 23। तो ये रिमाइंडर बच गया। और आप रिमाइंडर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, बस यही भागफल की जो क्वेश्चंस है ना, जिनको हम लंबे लंबे जो शेषफल होते हैं, उनको निकालने की विधियां सीखने।
तो ध्यान से और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब वीडियो जो है वो धमाकेदार होने जा रही है। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है कि ये जो डिजिट है क्रमशः इतने इतने से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेषफल कितना होगा। अगर आप इन इनसे भाग करते हो इस डिजिट को तो शेषफल क्या होगा। तरीका मैंने बता दिया। अब आप नहीं है तो क्या करोगे, 5 गुना 3 15 हो गए, 15 गुना 7 कर लो और उसको इससे भाग कर दो, आपका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, मगर ये है लंबा विधि, अगर आप डिवाइड करेंगे समय लगेगा। आपने क्या करना है लाडलो, आपने कुछ नहीं करना है, आपने सीधे डिजिट उठा लेने हैं। क्या दिया हुआ है 3 4 3 5 6 7 8। सबसे पहले 5 लिखा है, 5 से ले लो। ठीक है, 5 6 30, 4 आगे, 5 8 40, 3 हो गए, 5 7 35, 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, 3 बच गए। 3 बच गए ना, कैरी हो गए 3। अब आप 3 से ले लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 7 8 है, 3 9 27, 3 चौके 12, दोनों डिजिट उठा रहे तो 0। ठीक है, 3 5 15, पूरा कट गया 0, पूरा कट गया 0। 7 से ले लो, 7 3 21, 7 दूनी 14, 5 आगे, 7 7 49, 49 आगे है। ठीक है, 1 आ गया, 7 दूनी 14, और यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि 7 से क्या है, छोटा है, इसलिए यहां पर 0 ले लो। कितना ले लो, 0। तो यहां पर क्या बच गया, 5। इतना क्लियर है कि नहीं है। इतना अगर आपको क्लियर हो रहा है बच्चों, तो ये हमारे शेषफल हैं। इनको लिखना बहुत बढ़िया तरीके से है, 3 0 और 5 यूं लिख लो। आफ्टर देन एक डिजिट छोड़कर, जैसे मैंने पहले से बताया आपको, पहले 5 ये आ गया, 5 से गुणा करेंगे, अगला 5 के नीचे क्या लिखेंगे, 5 और 3 का प्रोडक्ट यानी कि 15। ठीक है, और इसके अगला डिजिट होता तो 5 3 और 7 ले लेते। ठीक है, तो 3 एकम 3, 5 गुना 0 0, 15 5 75। ठीक है, अब इसको प्लस कर लो तो कितने हो गए, 78। कितने हो गए, 78। शेषफल कितना आएगा, 78 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 78 आएगा। यही आपका हल होगा, इस प्रकार से ही हल, ये है ट्रिक। अगला सवाल, सवाल कहता है कि किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः इतना इतना प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में, किस संख्या में, जो संख्या की बात कर रहे थे, अर्थात इससे यानी कि गुणा करेंगे तो ये भाग दे तो वास्तविक शेषफल कितना प्राप्त होगा। आपके लिए मैं इसके लिए एक ट्रिक देने वाला हूं। आपने कुछ नहीं करना है, आपके पास किसी संख्या में इतने इतने से भाग देने पर, यानी कि हम इससे भाग देते हैं, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में दिया था, इन डिजिट से हम इसको भाग दे रहे थे। नंबर नहीं बताया है, नंबर हमें नहीं मालूम है, नंबर हमें नहीं मालूम है, मगर आप जो भाग देते हैं वो 5 7 और 11 से देते हैं। और शेषफल, शेषफल कहाँ आता था बेटा, शेषफल कहाँ आता था बेटा, शेषफल कहाँ आता है, शेषफल सर यहाँ पे साइड में हम निकाल रहे के लिख रहे थे। कितना आ रहा है, 3 1 और 10 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में अगर आपको शेषफल रिमाइंडर पूछा हो तो यहां पर निकलेगा, अगर आपके पास नंबर दिया हो तो यहां पर निकलेगा। दोनों में से एक डिजिट आपके पास गिवन होगा, ऐसा होगा ही होगा। अभी जैसे आपके पास जो नंबर है वो दिया गया है 385। कितना नंबर दिया गया है, 385। अब हम क्या करेंगे, हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, वास्तविक शेषफल। वास्तविक शेषफल कैसे निकलेगा, शेषफल देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, कभी भी याद रख लेना, अगर आपको शेषफल निकालना है तो आप यहां पर रिमाइंडर हर बार 0 मानकर चलिए। 1 भी मानकर चल सकते हैं और 0 भी। अगर 1 मानकर चलेंगे, जो डिजिट आएगा उसको आपको 385 से भाग करना पड़ेगा, थोड़ा
थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं है, और सारा सिंपल रहेगा। मगर आप अगर इसको भाग नहीं करते हो तो जीरो लेते हो तो क्या होगा, 11 गुना 0, इसके साथ गुना कर दीजिएगा, 11 गुना 0 0 हो गया, जमा 10 तो 10 ही आ गया। 7 को 10 से गुणा किया 70 हो गए, और ये प्लस होते हैं तो 1 71 हो गए। 5 को 71 से करो, कितना हो गया, 5 सत्ते 35 यानी कि 355, ठीक है, और प्लस 3 हो जाएगा तो कितना हो गया, 358, 358, ये इसमें प्लस हो जाता है, ये प्रोडक्ट होता है, याद कर लो, गांठ बांध लो, दिमाग में लगा लो। तो यानी कि 358 ये ही आपका शेषफल आएगा, यही आपका शेषफल आएगा। इस वे से आप निकाले तो पेपर में आप बेहतर तरीके से जो है क्वेश्चन को फटाक से कर सकते हैं। अगला सवाल, एक संख्या का उत्तरोत्तर 7 8 है से भाग देने पर क्रमशः 5 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो शेषों का मान ज्ञात करें। यानी कि इन्होंने कहा है कि कोई वैल्यूज है जो कि आपकी 7 और 8 है, ठीक है, उन्हें भाग देने पर, भाग किससे देंगे, 5 और 4 से, ठीक है, और यदि उसी भाग को पलट दिया जाए, किसको पलट दिया जाए, यानी कि जहां पे जिससे हमने भाग देना है 7 8 को, यानी कि यहां पर 8 और 7 कर दिया जाए तो शेषों का मान, किसका मान, शेषों का मान जो है वो कैसे निकालेंगे। देखिए, देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा सभी के सभी क्वेश्चंस को, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आपने क्या करना है, आपको एक ट्रिक दी गई है, आपने यहां पर 0 मान लेना है। मैंने क्या बताया आपको, यहां पर हमने क्या कर लेना है, 0 मान पर चलना है। इसको इससे गुना करिए, मल्टीप्लाई, और इसमें ये प्लस कर लेंगे तो 0 8 0 0 हो गए और प्लस 4 यानी कि 4 आ गए। इसको इससे गुना करेंगे तो 7 चौके 28, और 28 में प्लस कर दिए 5 कर दिए तो 33, कितने आ गया, शेषफल में 33 आ गया। इतना आपको क्लियर है कि नहीं है? 33 अगर आपको क्लियर है तो बता दीजिए, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब यानी कि आपके पास 33 आया है, 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया, बचा ना बचा, और ठीक है 7 तो है ही है, ठीक है, 4 आ रहा है, अब 7 तो जाता नहीं है, 7 0 हो गया, तो यहां पर कितना बच गया, 4 बच गया, कितना बच गया, 4 बच गया। तो शेषों का मान पूछा था, तो शेषों का मान कितना हो गया, 1 और 4, कितना हो गया, 1 और 4 आपका मान हो गया। ये सवाल है, पूछा गया, ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल, किसी संख्या में 9 11 और 13 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः इतना इतना प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष फल, यानी कि सेम टू सेम सवाल पूछा गया है, कोई ज्यादा मतलब बड़ा लंबा चौड़ा नहीं पूछा है, इसमें भी वही है, 9 11 13 और 10 0 और 12, 10 12 0 और 12 ये पूछा हुआ है, और हमें नंबर निकालना है, ठीक है। अब नंबर कैसे निकालते हैं मैंने अभी सिखाया आपको बेटा, क्या सिखाया, सीखो, फिर से करो, बोलो। 0 करेंगे, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये करेंगे, है ना, तो 0 से किए तो ये आ गया, तो यहां पर आ गया 12। इसको अगर हम 11 से करेंगे तो कैसे करेंगे, 11 दूनी 22, 2 आ गया है, और 11 एकम 11 और 1 12, 12, हाँ 12 हो गया, तो 122 हो गए, तो 122 प्लस 0 यानी कि आपका कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी 132 हो जाएगा। देख लेते हैं, 11 गुना 12, हाँ 2 ये आ गया, तो एक 3 आ गए, एक 132 होगा, प्लस 0 हो जाएगा तो 132 ही आएगा। 9 को कर लो, गुणा करिए, जल्दी जल्दी साथ साथ में करते रहो करो। 132 को अगर हमने 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18, एक 9 30 27 और एक 28,
1 9 1 10, 1088 और 1088 में अगर आपने 10 और डाल दिए तो 98, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, 9 दूनी 18, 1 9 30 27 और 1 28, 2 बचे, 9 1 9 10 11 अर्थात 1188 में 10 पुट करेंगे तो 1198 आएगा, 1198 आएगा। अब इन्होंने ये कहा है यदि भाग के क्रम को यानी कि इसके क्रम को उलट दिया जाए, यानी कि जहां 9 11 13 है इसको उलट दिया तो क्या लिख देंगे, 13 11 9 लिख देंगे। तो से भाग देने पर उलट दिया जाए तो पूर्ण शेषफल कितना होगा, यानी कि इसको उलट दिया है। अब आप क्या करें, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1287। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1287। और इन्होंने बोला है पूर्ण शेषफल कितना होगा। तो पूर्ण शेषफल अगर जब हमने निकालना है तो उस अंक को इससे भाग कर दीजिए। 1198 को आप 1287 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 1287 से जो है अगर हम भाग करते हैं तो ये जो डिजिट है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। 1198 वैसे हो गया, आंसर आ गया, नंबर आ चुका है, इस डिजिट से हमने भाग करना था और ये अंक है 1198 जिससे हम ये शेषफल प्राप्त होंगे। ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल है आज का, किसी संख्या, क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या में 5 7 11, क्या बोला है, 5 7 और 11 से भाग देने पर क्रमशः 3 1 और 10 प्राप्त होते हैं। अंतिम संख्या यानी अंतिम भागफल 114 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो 114 हो तो संख्या ज्ञात करें, यानी कि अंतिम संख्या बताई गई है, यानी कि आपके पास भागफल दिया गया है 114। अब आपने कुछ नहीं करना है लाडलो, आपने इसको वही जो मैंने अभी तक बताता आ रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसमें ये प्लस करो। ठीक है, जल्दी जल्दी साथ साथ में करते चलो, साथ साथ में करते चलो बेटा। कितना आ जाएगा, 114 को 11 से गुणा कर लीजिए, 11 से गुणा करिए, 114 को गुणा कर लीजिए 11 से, कितना आ गया, 1254। और 54 में, इसमें 1254 में 10 और डाल दो, 54 में डाले तो 64, 1264। अब 7 से कर लो, कितना हो जाएगा, 1264 गुणा 7, 7 चौके 28, 2 आगे, 7 छीके 42, 2 44, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 में 4 डाले तो 18, ठीक है, 1 7 और 1 8, और इसमें 1 प्लस किया तो 9, 88 900 449, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद 5 से करो और फिर +3 कर दो, 5 से करो फिर +3 करो, जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी करना बेटा। प्रैक्टिस जो कर रहा है कॉपी पेंसिल लेकर बैठा है वो तो कर रहा है, और जो कॉपी पेंसिल लेकर वीडियो देख रहा है, लेट के देख रहा है, वो तो गया, वो तो भैया गया, वो तो गया, पक्का ही गया। कितना आ जाएगा, 44, कितना आ जाएगा बेटा, 44 245 आ जाएगा। जब आपको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +3 कर लीजिएगा तो कितना आएगा, 44 2 4 8, 44 2 4 8, यानी कि ये संख्या जो है
आपको प्राप्त हो जाएगी। और यही इन्होंने पूछा था, भागफल इस बार गिवन था। कैसे हैं क्वेश्चंस? बेहतर क्वेश्चंस लगे ना? दिमाग को, आपको मजा आ जाएगा इन क्वेश्चंस को करके। पर जब भी आप इन क्वेश्चंस को लगाएं ना, आप सबसे पहले कॉपी पेंसिल जरूर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आपको परफेक्ट करने हैं ना, तो साथ में बैठिए, साथ साथ में वीडियो को पॉज करिए या रोक रोक के आप चलाइए और इसको आराम आराम से समझिए, देखिए, डेफिनेट आपको समझ आएंगे। इसी वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, नए टाइप्स के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।